हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके मन में कई सारे सवाल हैं। आखिरकार नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, कब होगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा और क्या टलेगी यूपीटीटी परीक्षा। तीन बड़ी समस्याएं अभ्यर्थियों के मन में हैं। तो वन बाय वन हर एक जो समस्या है उसके समाधान पर विस्तृत परिचर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर अभ्यर्थियों के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे। जैसा कि पोस्टर वार जो अभियान है वो पूरे प्रदेश में बड़ी तीव्रता के साथ चलाया गया। हर एक अभ्यर्थी ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई सारे डीएलएड के प्रशिक्षु जो पहले से पास आउट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन की भी लखनऊ में तैयारी की जानी की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन बीच में कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने हर एक चीज को पटरी से बेपटरी कर दिया है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हों, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम हों, चाहे वो यहाँ पर बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम है, सबको यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि डीएलएड का बैच भी, जो पिछला बैच नहीं आ पाया, वो इस बार भी नहीं आ पाएगा। और इस बार के डीएलएड की जो प्रवेश की प्रक्रिया थी वो तो एग्जाम के माध्यम से होनी थी। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया था, लेकिन वो भी अब एकदम से कह लें तो आइसोलेटेड जोन में चला गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कोविड 19 को लेकर है। क्योंकि कोविड 19 की जो स्ट्रेन है, सेकेंड स्ट्रेन या सेकेंड वेव कह लें, ये काफी खतरनाक है। इसका मंजर काफी भयावह है और इस स्ट्रेन की चपेट में हर एक व्यक्ति लगभग लगभग आ चुका है। देखिए, जो वायरल फीवर वगैरह की चीजें हैं वो भी लगातार हर एक व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। मैं खुद यहाँ पर देखूं तो मुझे भी कॉमन कोल्ड की समस्या है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपने भी फेस करी होंगी। तो ये जो स्ट्रेन है ये चलेगी अभी कुछ दिनों तक। कुछ डॉक्टर से अगर देखा जाए तो इसको माना जा रहा है कि पूरे मई तक में ये पीक पर जाएगा और फिर इसके बाद जितनी तेजी से ये आया है उतना तेजी से ये गायब भी हो जाएगा, कोरोना का जो कहर है। तो हमें इसी वजह से थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने जीवन का रक्षण करना है। क्योंकि हम रहेंगे तो दुनिया रहेगी। ठीक है, अगर हम ही नहीं रहे तो फिर दुनिया किसी काम की तो रह ही नहीं गई। तो इसी वजह से देखा जाए दोस्तों तो चुनाव को लेकर के आपका गुस्सा जायज है यहाँ पर, कि चुनाव हो रहे हैं बाकी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रथम प्राथमिकता है वो चाहे गवर्नमेंट की कह लें और चाहे कोर्ट की कह लें, सबकी पहली प्राथमिकता यहाँ पर चुनाव है कि इन किन प्रकार चुनाव करवा लिए जाए। तो वो हो रहे हैं, वो सेकेंडरी है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे पोस्टपोन्ड ही हुए हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात कर लें तो दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा मई में होना अब असंभव सा है। क्योंकि यहाँ पर जो माध्यमिक के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी के भर्ती प्रक्रिया थी वो भी डिलेड होगी। वो भी अब जुलाई तक जिसके आसार थे वो भी अब एक्सटेंडेड होनी है। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीजें क्या होगी, एकदम से अस्त व्यस्त हो जाएंगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी का कोरिलेशन है। चूंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ा रहा होगा कि जो यूपीटीटी का एग्जाम होगा वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद से होगा। और आपने एक चीज गौर भी की होगी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम प्रकाशन 11 मई को रखा गया था और 11 मई से ही यूपीटीटी के आवेदन स्टार्ट हो रहे थे। मतलब
जब एडेड का रिजल्ट आ जाए तो यूपीटीटी के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। हालांकि अभी थोड़ा सा वक्त है, 11 मई तक का आपको इंतजार करना होगा। और यहाँ पर आवेदन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आवेदन एज इट इज प्रारंभ हो सकते हैं 11 मई से। अपना ये आवेदन चूंकि ऑनलाइन मोड से ही होना है, इसमें एग्जाम जैसी कोई बात है नहीं। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये लोग ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करवा लेंगे। और जो कोविड की परिस्थितियां हैं वो मई तक एपेक्स पर रहेंगी और जून से ये पटरी से आ जाएंगी चीजें। जून में ये उसी क्रम में जैसे पहले सिचुएशन थी उतनी पीक पर नहीं जाएगा। तो यूपीटीटी के लिए तो अभी चिंतित ना हो, यूपीटीटी नहीं डिलेड होगा। क्योंकि जुलाई में है तो बहुत होगा तो ये अगस्त तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी मान के चलिए यूपीटीटी तय समय पर हो सकता है। इसकी परिस्थितियां आपकी आगामी 1 से 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये मई में हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इधर बोर्ड एग्जाम पर भी काफी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के बाद ही अब एडेड का एग्जाम हो पाएगा। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पीएनपी सचिव से भी मुलाकात करी है, लेकिन सचिव साहब कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि शासन स्तर से जो भी गाइडलाइंस आएंगी उनके अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। हालांकि नए प्रपोजल को लेकर भी उन्होंने कोई एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं किया है। तो अब दोस्तों बात कर लिया जाए तो नई शिक्षक भर्ती जब आएगी तो वो सीधे तौर पर देखा जाए तो यूपी टेट के एग्जाम के बाद ही आएगी। चाहे जितना प्रयास कर लें अभ्यर्थी, लेकिन नई शिक्षक भर्ती यूपी टेट के एग्जाम के बाद ही आएगी। तो दोस्तों मैं अगर आपको कॉमनली बताऊं तो जून तक का आपको इंतजार करना होगा। जून के बाद से ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। नई शिक्षक भर्ती देखिए आनी श्योर है, इसके लिए पेसिमिस्टिक बिल्कुल भी ना हो। कई बार मैंने बताया है, लगातार मैं कहता हूं कि नई शिक्षक भर्ती आनी है तो आनी है। क्योंकि रिटायरमेंट, देखिए कोई कितनी भी नकारात्मक चीजें कहे कि भाई यहाँ पर आंगनबाड़ी में चला गया एक तो अब शिक्षक छात्र अनुपात बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, तो ये सब नहीं होना है। ठीक है, जो भी चीजें हैं एज इट इज ऑनगोइंग रहेंगी, रिक्रूटमेंट होंगे और देखिए चुनावी माहौल भी बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये भर्तियां आनी तय हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा गवर्नमेंट को भी यहाँ पर स्पेस मिल चुका है कोविड के चलते, और जो भर्तियां हैं वो थोड़ी सी लटक जरूर गई हैं। लेकिन ये लटकाव बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। ईश्वर से यही प्रार्थना करिए, आप भी करिए, हम भी करें कि ये जो कोविड की कहर है या जो सुनामी है इस पर ठहराव आ जाए, जल्दी से आए। जहां तक मैंने काफी सारी एनालिसिस की हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीजें निकल के आ रही हैं कि मई तक में ये चीजें सामान्य हो जाएंगी, मई लास्ट तक में। तो आपकी जो भी चीजें हैं वो निकल के जून वगैरह में आने लगेंगी। एडेड की एग्जाम की बात कर लें तो ये मई में थोड़ा पॉसिबल नहीं है और ये जून में हो सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार भी है। क्योंकि पूरा जो शासन है, प्रशासन है, वो कुल मिलाकर अभी फिलहाल कोविड के लिए कार्यरत है, कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए। तो कुल मिलाकर यही है दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती आपको थोड़ी सी लेट देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। देखिए रिजल्ट आपका लगभग सितंबर तक आ जाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में ही नई शिक्षक भर्ती अब आपको संभव होगी। और एडेड की बात कर लें तो जून में इसका एग्जाम हो जाएगा और अगस्त तक में आप यूपीटीटी मान के चलिए। ठीक है, हर एक चीज होनी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग होगी, ऐसा नहीं कि पूरा रद्द हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पे तो ये आय के स्रोत भी बनेंगे सभी शिक्षक भर्तियां, चाहे नई शिक्षक भर्ती आवेदन के हिसाब से, यूपीटीटी आवेदन के हिसाब से, एडेड इन्होंने आवेदन ले ही रखा है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी, नई शिक्षक भर्ती लाना भी यहाँ पर हर एक तरीके से। तो ये सारी चीजें आप समझ के चलिए, सब कुछ होना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। लेकिन हाँ, इस दौरान जो तैयारी है वो आप लगातार करते रहिए। एक प्रॉपर स्पेस है, विदाउट एनी हिंड्रेंस आपको घर बैठे बढ़िया तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम हैं जिसमें आप बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस समय का सदुपयोग करिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर परिवार सबका
ख्याल रखिए और फिर से हम उसी प्रकार से अपने आप को पाएंगे और ये जो दुनिया है जहाँ है वो इसी प्रकार से आपको मिलेगा। बस ये है कुछ दिन आपको बच के रहना है, किसी भी प्रकार से अपने आप को सेफ रखना है, अपने घर परिवार को भी सेफ रखना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये 3 प्रकार की चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।